सारी बातें करेंगे फेस टू फेस। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। वेलकम बैक टू माई चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होगे और मैं भी एकदम फिट एंड फाइन हूँ। और आज का ब्लॉग मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ 4 o'clock से। तो आप लोग देख सकते हो ऊपर क्लॉक लगी हुई है, 4 o'clock टाइमिंग हो रहा है। ठीक से पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो 4 o'clock टाइम हो रहा है और शाम से मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं डेली ट्राई करती हूँ कि सुबह से स्टार्ट करूँ बट हो नहीं पाता है। और आज है देवोत्थनी एकादशी, तो सभी को देवोत्थनी एकादशी की हार्दिक बधाइयाँ। और ये त्योहार जो है वो किस लिए मनाया जाता है सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगी। तो देवोत्थनी जो एकादशी होती है इसके बारे में कहा जाता है कि ये आज के दिन जो भगवान विष्णु होते हैं वो जब चतुर्मासा चलता है, चौमासा जिसको बोलते हैं, जो बरसात वाले मौसम होते हैं, तो जो भीमसेनी एकादशी होती है उस दिन से लेकर के और देवोत्थनी एकादशी तक भगवान जो है वो सोते हैं, मतलब निद्रा में रहते हैं। तो शेषनाग की सैया पे जो भगवान सोते हैं वो यही टाइम पीरियड होता है। तो इस समय भगवान जो है वो सोते रहते हैं और भीमसेनी एकादशी के दिन भगवान सोते हैं और देवोत्थनी एकादशी के दिन भगवान उठते हैं। तो इसी खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है देवोत्थनी एकादशी। तो ये दीपावली के ठीक 11वें दिन पड़ता है और बहुत स्पेशल होता है। आज के दिन सभी लोग व्रत रखते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं तो ज्यादातर सभी लोग आज के दिन व्रत रखते हैं। और कहा जाता है कि साल में जो ये 2 एकादशी होती है वो बहुत बड़ी होती हैं और उनका जो स्थान होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। जो देवोत्थनी एकादशी होती है और जो भीमसेनी एकादशी होती है, कहते हैं कि अगर इन दोनों एकादशियों को आप व्रत रख लीजिए तो आपको साल की सभी मतलब जितनी भी साल भर में एकादशी बढ़ती हैं उन सभी का पुण्य फल आप लोग को प्राप्त होता है। तो हमारे घर में भी आज सभी लोग व्रत हैं, मम्मी पापा, बस मैं आज नहीं हूँ। तो कुछ कारण है जिसके कारण मैं आज फास्ट नहीं हूँ और बाकी सभी लोग फास्ट हैं। तो आज के दिन भी भगवान विष्णु की शाम को पूजा की जाती है और उसके बाद दीपक वगैरह दरवाजे पे जलाए जाते हैं। हालांकि इस बार हमारे घर में दीपक नहीं जलाए जाएंगे क्योंकि मतलब एक सूदक होता है ना, गांव परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो फिर कुछ 11 दिनों तक सूदक माना जाता है। तो उसी कारण से हमारे घर में सूदक मतलब है घर परिवार में, तो इसी वजह से दीपक वगैरह नहीं जलाए जाएंगे। लेकिन मम्मी पापा सभी व्रत हैं, मैं नहीं हूँ। वैसे मैं भी रहती हूँ लेकिन आज कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं नहीं रह पाई। एक्चुअली रियल रीजन ये है कि जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था और मेरी मॉर्निंग में उठते ही पानी पीने की आदत है, तो मैं फटाफट से उठ करके पानी पी लेती हूँ। तो मम्मी बोलती कोई बात नहीं, तुम पानी पीने के बाद भी फास्ट रख सकती हो, बट मेरा मन नहीं मानता। मैं जिस दिन भी फास्ट रखती हूँ तो उस दिन बिना मतलब नहाए बिना मैं पानी तक नहीं पीती हूँ। तो इसीलिए मैं फास्ट वाले दिन सुबह सुबह नहा लेती हूँ और इसी वजह से मैं आज फास्ट नहीं रख पाई हूँ। तो मम्मी बोली कि यार तुम भी कल ही बताया था, याद भी नहीं रखा। तो सुबह सुबह सासू माँ से थोड़ी डांट भी पड़ गई कि याद रखना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। और इस दिन खास ये होता है कि कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर होता है। तो हमारे यहाँ स्पेशल ये होता है कि हमारे यहाँ सूरन की सब्जी ज़रूर बनती है और बहुत सारे लोगों के यहाँ बनती होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके किसके यहाँ देवोत्थनी एकादशी के दिन सूरन की सब्जी बनती है, मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ। एक्चुअली कपड़े जितने भी हैं विंटर्स के, बहुत कपड़े विंटर्स में हो जाते हैं, वूलन इतने निकल आते हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके तो काफ़ी कपड़े वैसे ही निकल जाते हैं। तो बस मैं इनको यहाँ पर फोल्ड करके रख रही हूँ। तो चलो इस काम को कर लेते हैं।
और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि इसमें खाना बना हुआ था तो गैस जूठी हो जाती है और मम्मी का है फास्ट, तो इस वजह से मैं गैस को साफ करके फिर उनके लिए चाय नाश्ता जो कुछ भी है वो बनाऊंगी। तो इसीलिए मैं गैस को यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ पहले। तो होता है और ये सब नियम हमें फास्ट में फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि हम फास्ट में थोड़ा नियम ही, फास्ट का जो मतलब होता है वो नियम ही होता है, तो आपको नियम करने चाहिए। अगर आप व्रत हो तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है। तो बस यही मैं यहाँ पर कर रही हूँ और यहाँ पे गैस साफ कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। जा रही हूँ यहाँ पर कॉफ़ी। तो पहले मम्मी के लिए कॉफ़ी बना दूंगी, फिर उसके बाद अक्षत के लिए मुझे दूध गरम करके देना है, उसको वही हॉर्लिक्स वगैरह मिला करके दूध देती हूँ तो वो मुझे करना है, और आद्या का भी बोतल में दूध भरना है। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो किचन में होते हैं। और साइड में मेरा दूध भी बॉयल हो रहा है और प्रीति भी आ गई है तो मैं अपने लिए भी चाय ही बना लूँगी और उसके लिए भी चाय बना दूँगी। तो बस यही सारे काम हैं, तो चलो फटाफट से काम सारे निपटा लेते हैं और उसके बाद फिर आराम से बैठ करके चाय पीती हूँ। और आप लोग भी आ जाइए क्योंकि ठंडियों में कुछ मिले या ना मिले लेकिन चाय मिल जाए ना तो बस दिन फ्रेश हो जाता है और चाय से ही दिन की शुरुआत होती है। और चाय तो पूरे दिन मिलती रहे विंटर्स में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पे मैंने नाश्ता निकाल दिया है और बस आ गए हैं अब ड्राइंग रूम में और यहाँ पर बैठी हुई हूँ मैं। और अक्षत भी अपना दूध और नमकीन लेकर के आ गए हैं यहाँ पर। और आद्या ना किसी को चाय नहीं पीने देती है, सबको बहुत परेशान करती है, तो सब अपनी अपनी चाय लेकर के भाग रहे हैं। तो अक्षत बोल रहा है मैं कहाँ बैठ करके पीऊँ, तो मैंने कहा तुम डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, आराम से बैठ करके पी लो क्योंकि डाइनिंग टेबल पर ये नहीं पहुँचेगी तो तुमको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगी। तो चलो ये सारा हो जाएगा तो फिर उसके बाद खाली हो जाऊंगी और थोड़ी देर के बाद फिर आप लोगों से बातें करूंगी फेस टू फेस। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और जैसा कि अभी शाम का टाइम है तो बस मैं किचन से आ रही हूँ और मम्मी के लिए मैंने कॉफ़ी बना दी है और मूंगफली और काजू वगैरह फ्राई करके दे दिया है जो कि फास्ट में खाना है। और मुझे तो, मैं तो फास्ट है ही नहीं हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और एक चीज़ है जो मैंने मीशो से मंगाई थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, बहुत यूज़फुल चीज़ है तो आप लोग भी ज़रूर मंगाना। और मुझे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल गया है और क्वालिटी सुपर्ब है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो ये देखिए, ये मैंने मीशो से मंगाया है और ये देख सकते हो अभी मुझे आज ही रिसीव हुआ है, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले इसको ओपन किया है और ये मुझे 230 की रेंज में मिला है तो मेरे लिए। और 3 पीसेस है और ये है साड़ी ऑर्गेनाइजर, ये देखो 1 और ये 2 और ये 3 पीस में मुझे रिसीव हुआ है। माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा कपड़ा है, क्वालिटी बहुत गुड है। और ये देखो आप इस तरीके से इसमें साइड से शो करेगा, ट्रांसपेरेंट है तो जो भी कपड़े आप रखते हो इसमें ऑर्गेनाइज करके वो आपको इजीली मिल जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत यूजफुल है बिकॉज बच्चों के कपड़े ना मैं रख के ही भूल जाती हूँ कि कहाँ रखा है, तो अगर मैं इसमें सेट करके रख दूंगी तो मुझे दिखते भी रहेंगे और मुझे इजीली मिल भी जाएंगे और मेरी साड़ियाँ भी अच्छे से एक बैग में ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और स्पेशली शादी का जो सीजन चल रहा हो उसमें ये बहुत यूजफुल चीज़ है। तो जैसा कि अभी मेरे भाई की शादी है, मुझे जाना है तो उसके लिए मेरे लिए काफ़ी यूजफुल है। और शादी हमारे घर में 2-2 3-3 है, गांव परिवार में भी है, मेरी नंद के यहाँ भी शादी है उनके देवर जी की, और मेरे भी भाई की शादी है मतलब मेरे मामा के बेटे की। तो मेरे लिए काफ़ी यूजफुल है और मुझे अफोर्डेबल रेंज में भी मिल गया है तो ये मैंने आज मंगाया है और बहुत अच्छा है। आप जैसे चाहो कपड़े इसमें और बहुत सारे आ जाएंगे एक बैग के अंदर,
तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चलो अभी ये मैंने आपको दिखा दी। और हाँ, आज के जो दिन है, जो दृढ़वन एकादशी वाला जो दिन होता है, इस दिन हमारे यहाँ सूरन की सब्जी ज़रूर बनती है। अभी मैंने बताया भी था थोड़ी देर में, पर यार मैं ना मम्मी से मतलब बोलना ही भूल गई कि सूरन ला दीजिए, तो वो सूरन लाना भूल गई और मैंने बनाया भी नहीं और उनको याद भी नहीं दिलाया। तो ये मिस्टेक मुझसे हो गई। तो भाई किचन तो मैं ही देखती हूँ और किचन में क्या है क्या नहीं है वो मुझे ही देखना पड़ता है। तो ये मिस्टेक मुझसे हो गई। तो मैंने मौसी जी को फ़ोन करके बोल दिया है कि मौसी यार सूरन की सब्ज़ी आप बनाइएगा ना तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारे घर भी भेज दीजिएगा, वरना फिर आज मिसिंग हो जाएगा। मतलब सूरन खाया जाता है और फिर मम्मी मतलब लास्ट मोमेंट पे बताऊंगी ना तो मम्मी भी नाराज़ होंगी। तो ये चीज़ मुझसे हो गई है। तो थैंक गॉड एक ऑप्शन मिल गया मौसी जी का। तो मौसी जी से मैंने कह दिया तो बच गई आज मेरी जान। तो चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। आप लोग देख सकते हो चारों तरफ दीपक जल गए हैं। तो एकादशी वाले दिन भी सेम दिवाली के जैसे दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे भी लोग छुटाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं अंदर मम्मी साग साफ कर रही हैं, क्योंकि मैंने ही बोला था कि सरसों का साग ले आएगा, सरसों और बथुआ दोनों का। तो यहाँ पे मम्मी साग साफ कर रही हैं और आद्या भी लगी हुई हैं दादी के साथ, और अक्षत यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। तो चलो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स, आज का भी जो दिन होता है ना वो किसी दीपावली वाले दिन से कम नहीं होता है। तो बाहर बहुत सारे दिए जल गए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया ही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं अब जो है मैं किचन में जाऊंगी। और आज के दिन हाँ एक चीज़ और स्पेशल होती है, आज के दिन गन्ना ज़रूर सबके घर में आता है। तो सभी के यहाँ आता है और सुबह गन्ना जो है वो सूप ले जा करके सूप से पीटते हुए, मतलब सूप को गन्ने से पीटते हुए पूरे घर में पीटेंगे और फिर बाहर भी जाएंगे, बाहर घुमाते हुए फिर सूप को फेंक देंगे और फिर चले आएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद शायद जाया जाता है तो सूप उठाया जाता है, कुछ ऐसा ही होता है। और इसको बोलते हैं ना दरिद्र भगाना। तो पहले हमारी मम्मी सुबह 4:30 बजे उठ करके और जो है इसी तरह सूप पीटती थी कि नारायण आवे दलिद्रु सुबह हमारी मम्मी जो है ऐसे ही सूप पीटते हुए बोला करती थी, नारायण घर आए और दरिद्र घर से भागे, दरिद्र घर से भागे। तो ये बोला जाता है। और सुबह सुबह सूप पीटते हुए पूरे मतलब घर में हर कमरे हर कोने में होते हुए फिर सूप बाहर ले जाया जाता है। तो ये चीज़ बहुत स्पेशल होती है और सुबह सुबह 4 बजे ही किया जाता है। जो कोई इसको करता है वो घर का जो बड़ा होता है वही करता है, जो घर की सबसे बुजुर्ग लेडी होती हैं वो करती हैं। और नहीं बुजुर्ग कर रही हैं तो कोई भी कर सकता है, घर की बहुएं जो भी हैं तो जाते हुए करती हैं। और उसके बाद फिर जो है खाली पेट सुबह उठ करके, अब 4 बजे यार वैसे भी कहाँ कौन कुछ खाता है, तो ये है। और चलो अभी मैं अपने वीडियो का एंड करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कौन सी क्रीम यूज़ करते हो विंटर्स में। तो मैं उनके लिए बता देना चाहती हूँ कि विंटर्स में मेरा निविया की जो क्रीम होती है वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। और उसके अलावा नाइट में मैं व्यायाम की जो आयुर्वेद की क्रीम होती है उसको यूज़ करती हूँ। और कभी कभी मैं विंटर्स में नाइट में जो मैं होममेड लोशन बनाती हूँ उसी को, जो जिसका मैंने वीडियो डाल रखा है, होम रेमेडी मैंने जो डाल रखी थी, तो वो लगा लेती हूँ। और कुछ नहीं समझ में आया तो बेस्ट है एलोवेरा जेल, जो मिल जाए आपको कहीं से भी। तो एलोवेरा जेल से आप विंटर्स में भी फेस पे अच्छे से मसाज कर लीजिए, तो स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो बस मैं इतना ही करती हूँ और कुछ बहुत स्पेशल नहीं मैं करती हूँ। तो चलो अभी मैं अपने वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चलो मिलते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।